ये रही साहब आपकी गाड़ी की चाबी। और माफ़ कीजिएगा, अब मैं आपकी कार नहीं चला पाऊँगा। क्यों, एकदम से क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं। साहब, पिछले 30 साल से मैं आपके यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूँ। और इन 30 सालों में मैंने 25 साल आपके पिताजी के साथ बिताए हैं और पिछले 5 सालों से मैं आपके साथ हूँ। ये सही है साहब कि इन 30 सालों में मैंने आपके यहाँ से बहुत कुछ पाया है, और बहुत कुछ क्या साहब, अपने घर की परिवार की रोटी ही आपके यहाँ से चलाई है। अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ। लेकिन इस बात का दूसरा पहलू ये भी है साहब कि मैंने खोया भी बहुत कुछ है इन 30 सालों में। क्या खोया आपने? खोया है साहब अपने परिवार से नजदीकी। बच्चों का जन्मदिन हो, होली दिवाली का कोई त्योहार हो, शादी की सालगिरह हो साहब, घर के परिवार का खुशी का कोई भी मौका हो, मैं कभी भी अपने परिवार के साथ नहीं रह पाया। तो साहब अब और मुझसे नहीं हो रहा है, तो अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। पर आपसे ज़्यादा भरोसेमंद और ईमानदार ड्राइवर हमारी कंपनी में कोई नहीं है। जी साहब, मैं मानता हूँ, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर अब बाकी बची हुई जिंदगी मैं अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ, इसलिए। ठीक है, अब आपने डिसाइड कर लिया तो मैं क्या बोल सकता हूँ। पर जाने से पहले क्या मुझे एक फेवर करके जाओगे? जी बताइए। पापा की मर्सिडीज गैराज में खड़ी है, जो काम नहीं कर रही। हाँ हाँ। वो उनकी पहली गाड़ी थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे ठीक करा दें। क्योंकि या तो वो गाड़ी आपने चलाई है या पापा ने, तो आपसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। बिल्कुल करा दूंगा साहब। ये गाड़ी की चाबी और ये कार्ड। इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है, तो पैसों की कोई चिंता मत करना, जितने लगे लगा देना। बट गाड़ी एकदम स्मूथ चलनी चाहिए। ठीक है साहब, करवा दूंगा, बढ़िया बनवा दूंगा। थैंक यू। ठीक साहब। इसकी तो बहुत बुरी हालत हो रखी है। देख लो अंकल, सामान तो सारा मिल जाएगा गाड़ी का, लेकिन सामान गाड़ी से भी महंगा पड़ेगा। क्या कीमत बची है गाड़ी की? कीमत इसकी नहीं है, इसके पीछे जो भावना जुड़ी है, जो संवेदना जुड़ी है, कीमत उसकी है। उसका कोई मोल ही नहीं है। सारा ओरिजिनल सामान डालना है क्या? हाँ। मैं अभी भी बता रहा हूँ, ओरिजिनल सामान महंगा पड़ेगा। पैसों की चिंता मत करो तुम। मेरे मालिक ने मुझे नो लिमिट कार्ड दिया हुआ है, जितना लग जाए लगा दो, लेकिन गाड़ी पूरी ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर देख लो आप चाहो तो मैं आपका फायदा करा सकता हूँ लाखों का। लाखों का फायदा? वो कैसे? वो ऐसे कि इसमें सारा डुप्लीकेट सामान डाल देता हूँ मैं, और बिल बना दूंगा सारे ओरिजिनल पार्ट्स का। मालिक को कौन सा पता चलेगा ओरिजिनल डाले या नकली। और इन सब चीजों में देख लो कम से कम भी 8-9 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा। आधे तुम रख लेना, आधे मैं रख लूंगा, दोनों का फायदा है। अच्छा, वैसे तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं अपने इस मालिक के यहाँ पिछले 30 साल से नौकरी कर रहा हूँ, और इन 30 सालों में एक बार भी मेरे मन में बेईमानी का ख्याल तक नहीं आया। अब तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं अपनी नौकरी छोड़कर जाते टाइम आखिरी टाइम पर बेईमानी कर लूं? कभी नहीं। इस गाड़ी को साफ करते समय बेशक मेरे हाथ हजारों मार काले हुए होंगे, लेकिन मेरे ईमान पर बेईमानी रूपी कालिख का एक धब्बा भी नहीं है। अपने काम से काम रखो, जितना बताया है उतना काम करो। मुझे पूरी गाड़ी ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, अगले हफ्ते आगे ले जाना फिर गाड़ी। ठीक है, एक हफ्ते बाद आ जाता हूँ। छोटू, गाड़ी गैराज में लगाई। हाँ भाई, बन गई। हाँ जी, ये लो, हो गई ठीक आपकी गाड़ी। बिल्कुल नहीं होगी एकदम, सारे पार्ट्स ओरिजिनल डाल लें इसमें। खर्च कितना हुआ? 9 लाख रुपए। ये ठीक है, मैं बिल करवा दूँ। ये लीजिए।
ये लीजिए साहब, पैसा लगा है तो गाड़ी दिख भी रही है, चला के देख लीजिए आप, एकदम मक्खन के माफिक चल रही है। थैंक यू। ये लीजिए आपका कार्ड। थैंक यू। अच्छा, अब आपने रिटायरमेंट का फैसला ले लिया है तो जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इनाम देना चाहता हूँ। क्या देना चाहते हैं साहब? लेकिन इसमें क्या है? इसमें आपकी ईमानदारी का इनाम है, और पिछले 30 सालों में आपने हमारी वजह से जो खोया वो तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन हाँ, इससे बची हुई ज़िंदगी आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। बहुत भारी है। अरे इतने सारे पैसे? 10 लाख रुपए हैं। लेकिन साहब, इनकी कोई खास वजह? जिसके पास आप कार रिपेयर कराने गए थे, तो जिस लड़के ने आपको ऑफ़र दिया था, वो मेरे कहने से दिया था। मैं देखना चाहता था कि आप जाते जाते भी ईमानदार रहोगे या आप पैसे देख के अपनी 30 साल की ईमानदारी छोड़ दोगे। अरे साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? जिंदगी की इस जद्दोजहद और संघर्ष में मेरी ईमानदारी ही मेरा सबसे बड़ा हथियार भी है और कवच भी। वो तो मेरे खून में है साहब, मेरी मौत के साथ ही जाएगी अब। मेरे पिताजी मुझे बचपन से सिखाया करते थे कि जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन कभी भी किसी के भी साथ बेईमानी मत करना। मैंने उनकी इस बात को गांठ बांध लिया है और यही बात अपने बच्चों को भी सिखाई है। अच्छी बात है, ये आप रखिए, ये आपकी 30 साल की ईमानदारी का इनाम है। लेकिन साहब, ये ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आपकी ईमानदारी के आगे ये अमाउंट कुछ भी नहीं है, रखिए, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलता हूँ साहब।